के पास जितनी ज़्यादा स्टडी होगी, जितनी ज़्यादा गांधी के विषय में वो जाना होगा, जितनी गांधी की यात्रा को उसने पढ़ा ही नहीं महसूस किया होगा, उस पर चिंतन मनन किया होगा, वही गांधी के मन वाली बात को समझ सकता है। नहीं तो शरीर को आप कह सकते हैं कि शरीर क्या है भाई, शरीर 5 तत्वों का, 5 तत्वों से निर्मित एक तो केवल ये क्या है, यह तो एक वस्त्र है। आत्मा मूल जो है वो आत्मा है, यह तो एक आत्मा का ये आवरण है, यह आत्मा का एक ये शरीर मात्र है। आत्मा का ये सिर्फ एक वस्त्र है जिसको हम लोग शरीर बोलते हैं। लेकिन शरीर आप कह सकते हैं कि क्षिति जल पावक गगन और समीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। तो इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। लेकिन 5 तत्वों को भी समझना ये दार्शनिक दृष्टिकोण में काफी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और क्लिष्ट भी हो जाएगा। भाई कैसे ये 5 तत्व कैसे ये निर्मित होके, 5 तत्व तो हमारे पास भी है, तो जरा इनको निर्मित करके जरा मनुष्य बना दीजिए, असंभव सा है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए कांटे और कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, और फिक्टे कहता है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। मैंने इसलिए मैं बोला कि मैं कई बार बोला हूँ कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ परिभाषाओं को रटा नहीं, मैंने परिभाषाओं को मैंने समझा। परिभाषाओं को मैं जिस प्रकार से केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में जैसे सिद्ध किया जाता है, ऐसे परिभाषाओं को भी सिद्ध किया जा सकता है। इस पर काफी चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, और इस चिंतन को समझने की पड़ता है कि हमारी चिंतन किस दिशा में है, हमारी चिंतन किस यात्रा पे जा रही है, हम विषय वस्तु को, हमारी देखने का नजरिया क्या है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो शरीर को हम बोल सकते हैं कि 5 तत्व से तो निर्मित शरीर, चलिए समझ गए। मन कहाँ है इस पूरे शरीर में? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, रंग, रूप, अगर हार्ट, हृदय, अस्थि, खून, मज्जा, मांसपेशियां, ये सबका स्थान निश्चित है, वो दिखता है। लेकिन मन का स्थान कहाँ है? फेफड़े, किडनी सब दिखेगा, लेकिन मन का स्थान कहाँ है? तो मन के स्थान को ये मन को परिभाषित करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमें अपने जो महापुरुषों के जो चिंतन है, जो भारतीय जो चिंतन परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारत ऋषि परंपरा है, जो मनीषियों के जो द्वारा जो देखा गया है, जो श्रुतियों के द्वारा जो सुना गया है, फिर हमें गीता की तरफ आना पड़ेगा, फिर हमें महापुरुषों के चिंतन को देखना पड़ेगा। तब हम समझ पाएंगे कि मन क्या है। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षय, गीता में कह रहे कि मन तो गुलाम है, इसको अर्जुन तुम इसको लगाम लगाओ। आपके मन में मन की एक बहुत अच्छी गति ये है कि मन, लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। अर्जुन कह रहे हैं गीता में कृष्ण से कि चंचलम मन हे कृष्ण प्रमाति बल मत दृढ़म। हमने पूरे जीवन काल में कहीं भी, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिस वीडियो को जो महापुरुष भी लोग भी देखेंगे, जो चिंतक लोग देखेंगे, वो भी कहेंगे कि बिल्कुल मन गुलाम है, मन बहुत चंचल है, मन बहुत एक स्थिर नहीं रहता। आप 1 मिनट, शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। आप 1 मिनट में यहाँ और हजारों मील दूर आपका अगले ही पल में आपका मन वहाँ चला जाता है। लेकिन ये मन की ये बहुत अच्छी, मैंने इसको कभी निगेटिव ही नहीं लिया, मन की यह गति मुझे बहुत अच्छी लगी। मन का चंचल होना, समझ कि इससे बड़ा कोई गुण नहीं हो सकता। जरा कल्पना कीजिए चंचलता को यदि आपके अंदर कन्वर्ट करने की, बदलने की अगर आप कला जानते हैं, तो वो चंचलता आपके लिए सद्गुण होगा, वो चंचलता आपके लिए बहुपयोगी होगा। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी दुख की घड़ी में, या आप कोई ऐसी विषम परिस्थिति में जिसमें आपका मन काफी चंचल है, जरा सोचिए। अच्छी, अब तो इसमें तो आप लोग सहमत होंगे कि दिन और रात, तो ये तो जीवन में सुख और दुख, जिस प्रकार से दिन और रात होता है, उसी प्रकार से सुख और दुख भी उत्पन्न होते हैं।
हमारा मन क्या सदैव प्रसन्न नहीं होता है? क्या हमारे साथ सदैव सुख के क्षण होते हैं? हमारे साथ विषम परिस्थिति भी आती है, दुख की भी परिस्थिति आती है। जरा सोचिए, अगर मन का गुण स्थिर होता तो अगर क्या पता जितने मनुष्य के साथ अगर दुख की घड़ी पहले आ गई है तो क्या आज वो मनुष्य होते? क्या वो आज व्यक्ति रुक टिक पाता अपने जीवन में? उत्तर आप विचार करेंगे तो आएगा कि नहीं। मनुष्य की चंचलता ये गुण है कि वो विचारों को स्थिर नहीं होने देती। हमारे अंदर अगर कुत्सित, कलुषित, बहुत नीच, बहुत गंदे अगर भी विचार अगर हमारे अंदर अगर समाहित हो गए, आ गए या उत्पन्न हो गए, तो उसको अच्छे गुणों के द्वारा, उसको अच्छी किताबों के द्वारा, उसको अपने टीचर के सानिध्य में, उसको अपने माँ बाप गुरुओं के सानिध्य से, आप उसको अच्छे सदग्रंथों के ज्ञान से आप उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो हुई कि नहीं ये मन की ये चंचलता गुण में, यही तो स्थिति है। बस स्थिति को बदलने का ही तो नाम शिक्षा है। आप दुखी से दुखी परिस्थिति में हो, आप विषम से विषम परिस्थितियों में हो और ज्ञान का अवलंबन आपके पास में हो, अगर आपके पास ज्ञान का लगाम आपके हाथ में हो तो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। जितने भी महापुरुष हुए वो मन की चंचलताओं को दुर्बलताओं में नहीं माना, वो मन की चंचलताओं को सद्गुण माना, उसको अच्छा माना और उसने उन कलुषित कुत्सित विचारों पर ज्ञान का अंकुश लगाया, ज्ञान का लगाम लगाया और वहाँ से उनकी चिंतन धारा, वहाँ से उनकी चिंतन स्टार्ट हुई और वो व्यक्ति साधारण मानव थे। अरे मैं तो बिल्कुल विश्वास से कहता हूँ कि वो साधारण मनुष्य होते हुए भी उनके कृत्य कर्म ऐसे हुए कि उनसे वो महान व्यक्ति की तरफ यात्रा किए। हम आज भी देखते हैं जो भी भारत रत्न पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो क्या, वो कोई आसमान से लोग आते हैं, वो हमारे ही आप जैसे लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे टीचर्स का सानिध्य लिया, अच्छी किताबों का सानिध्य लिया, अच्छी विचारों को साथ में लिया, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास। आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बेमतलब चीज़ों को इकट्ठा नहीं करूँगा। एक चप्पल से काम चल रहा है, घर में 2-2 हजार चप्पल रखे हुए हैं जयललिता की तरह। क्या मतलब है? किसी को पहनने के लिए हमारे देश में एक चप्पल नहीं मिल रहा है और आप अपने घरों में 2-2 हजार चप्पल रखे हुए हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा है भाई? ये किसी को तन ढकने के वस्त्र नहीं और आपके घरों में 2-2 हजार साड़ियाँ, 2-2 हजार फुल पैंट शर्ट कपड़े जो भी हम लोग बोलते हैं ये पड़े हुए हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा है भाई? ये अपरिग्रह की भावना का उतनी जितनी जरूरत हो। अगर आपके पास ठीक है 2 वस्त्र की जरूरत नहीं है, समय बदला है, आपको 10 वस्त्र की जरूरत है तो 10 वस्त्रों को रखिए, लेकिन बेवजह की जो चीज़ें हैं जो आपके उपयोग में नहीं आ रही हैं, सबसे तो अच्छा ये तरीका है आप अपने शौक की रखिए, रख सकते हैं, लेकिन जो आपके उपयोग में नहीं आ रही है उस उपयोग में न आने वाली वस्तुओं को रखे रखे दीमक खा जाए, खराब हो जाए, ऐसी चीज़ों को किसी गरीबों को, किसी दुखी जनों को, किसी पीड़ित जनों को, किसी ऐसे जिनके पास उसकी आवश्यकता है, ऐसी चीज़ों के प्रति आपके प्रति दृढ़ता बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर का जो वास्तविक गुण है, जो ईश्वरीय खुशी है वो आपके अंदर तो उभरेगी ही, लेकिन पाने वाला व्यक्ति की शुभ कामनाएं, उसके द्वारा दी गई दुआएं आपके साथ में ही तो आएंगी। सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी उसके अंदर ज्ञान का लिया तो, लेकिन ज्ञान का भी संचार हो रहा है कि हमें देखो कितने लोग उदार हैं, कितने लोग अच्छे लोग हैं। तो ये जो विचार जो उत्पन्न होते यही ज्ञान है और उसके अंदर फिर यही विचार करते करते उसको ईश्वर के प्रति भी वो सद्भावना उत्पन्न होगी कि देखिए हम कि ईश्वर कैसे कैसे व्यवस्थाएं करता है। किसी के अंदर प्रेरणा दे दिया, ईश्वर हमारे अंदर बैठ गया और आज ऐसी ऐसी प्रेरणा दी, उसकी प्रेरणा से मैं ये बातों को बता रहा हूँ। केवल एक विचार, हृदय की शिक्षा को महत्व। महात्मा गांधी जी के मैंने एक पॉइंट उठा लिया कि हृदय की शिक्षा।
अब हृदय की शिक्षा किसी किताबों में नहीं मिलती, हृदय की शिक्षा किसी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। हृदय की शिक्षा, ये हृदय की शिक्षा अनुभूति की विषय वस्तु है। हृदय की शिक्षा अब इसको आप अनुभूत कीजिए और आप लोग मुझे बताइएगा कि हृदय की शिक्षा की किस प्रकार से इसको ट्रेंड किया जाए। तो इस प्रकार से गांधी जी का जो दर्शन था, जो गांधी जी की जो विचारधारा, ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज मैं बस इतना रखूंगा, फिर आगे मैं बताऊंगा। तो हम लोगों ने आज बहुत अद्भुत बातों को हम लोगों ने, ये ईश्वर की ही प्रेरणा और किसी ही देखिए अंदर से बहुत ही ऐसी बातों को निकल गई जो बातें शायद कभी चेतना में नहीं आती हैं, अचेतन मन में तो होता है। इसलिए तो मन, शरीर और आत्मा की सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास, तो ये ऐसी विचार ये कहीं सुने होंगे, ये विचार कहीं अचेतन मन में होगा। और इसीलिए तो आप लोग पढ़ते हैं कि भाई ऊर्जा न कभी नष्ट होती है और ना कभी उत्पन्न होती है, सिर्फ इसका रूप बदलता रहता है। तो जरा विचार कीजिए, यही ये रूप है। कभी मैंने बातों को सुना और वो बातें मनोमस्तिष्क में बहुत घर कर गई हैं, मनोमस्तिष्क में थी। आज पढ़ाते समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि मैंने देखिए गांधी जी की, मैंने दार्शनिक विचारों की तरह कहा। नहीं तो गांधी जी की अगर मैं केवल आपको किताबी शिक्षा की मैं बात करूं तो गांधी जी की किताबी शिक्षा बहुत आसान है। मैं आपको 5 मिनट का मैं एक वीडियो अगर मैं आपको दे दूं, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, आप उसमें पूरे के पूरे विषय वस्तु को लिख सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ सुनी गई और लिखी गई बातें होंगी, उससे हमारा मन, हमारा आत्मा और हमारा विचार से मतलब परिपूर्ण नहीं हो सकता है, उससे नहीं बदल सकता है। तो इसलिए हम लोग गांधी जी के इन विचारों को, इन दर्शनों को हम लोगों ने आज ठीक तरीके से समझा कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, यही सिद्धांत व्यक्ति के विचारों को बदलते हैं। जो हमारे जो सिद्धांत होते हैं ना, हमने सिद्धांत बना लिया। देखिए सिद्धांत मनुष्यों के संपर्क से इसको बनते और बिगड़ते भी हैं। जैसे कि मेरा एक सिद्धांत है कि मैं बचपन से ही था कि मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचरों का टीचर बनना है, टीचर नहीं बनना है, मुझे टीचर्स को बनाने वाले जो लोग होते हैं वो मुझे बनना है। तो जो टीचर एजुकेटर्स हो गए वो मुझे बनना है, ये मेरा सिद्धांत था। और मुझे सिर्फ पढ़ना ही और पढ़ाना है। मैं जीवन में किसी और व्यवसाय की तरफ मेरा रुझान ही नहीं है। मेरा वही रुझान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हो, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हो, और जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो, जिसमें मनुष्य मात्र का भला हो, जिसमें मनुष्यता खुल के सांस ले, जिनमें मनुष्य के अंदर के जो अलौकिक गुण हैं वो बाहर आए। और उससे मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे उससे थोड़ा बहुत मुझे सम्मान मिलेगा, और मेरे अंदर ये संतोष लेके मैं जाऊंगा कि मैंने ईश्वर की ने जो मुझे जितना शक्ति, जितना सामर्थ्य मुझे दिया था, उन शक्ति और सामर्थ्य का मैंने सदुपयोग करते हुए मैंने ईश्वर के बच्चों में वह विचारों को मैंने दे दिया। जो भी वो अच्छे विचार थे मैंने वो दे दिया। तो आपको भी जो अच्छी बातें लगे, आपको भी जो मेरे द्वारा कही गई गांधी के विषय में जो बातें जो अच्छी लगे, आप अच्छी बातों का अनुकरण करें, और सिर्फ अनुकरण ही ना करें, उसको अनुसरण भी करें। और जो बातें आपको न समझ में आई वो बातें मुझे फिर लौटा दें, फिर मैं उसको तैयार करूंगा, मैं उसको फिर नए सिरे से तैयार करूंगा, और फिर मैं आपको रिसाइकल करके, एक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया पर फिर मैं उसको नए तरीके से मैं बना के, और फिर मैं उस ज्ञान के प्रकाश को आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार से जो गांधी के जो सिद्धांत थे वही सिद्धांत आगे चल के उनके विचार बने। तो गांधी जी के जो 5 मूलभूत जो सिद्धांत थे, वह हो गया सत्य, वह हो गया अहिंसा, वह हो गया निर्भीकता, वह हो गया अपरिग्रह, और वह हो गया सत्याग्रह। तो ये 5 इनके जो विचार, और उसी 5 विचारों पे उनके दर्शन बने, और उन्होंने इन्हीं दर्शनों को बनाया। और उन्होंने शिक्षा में कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के मन, शरीर
एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो इस प्रकार से गांधी जी की शिक्षा, गांधी जी का शैक्षिक चिंतन को हम लोगों ने समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि गांधी जी का अभी तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 गांधी के बारे में जितना भी जाना जाए उतना कम है। मैं आप लोगों को समय समय पर नई नई बातें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को गांधी के बारे में कुछ नई नई बातों को, कुछ अनसुने रहस्यों को मैं आप लोगों के आप लोगों के बारे में समझूं। ये दर्शन का पेपर केवल यूँ समझिए कि आप लोग इस वीडियो को केवल अगर एक बार दो बार केवल देख लें, सिर्फ एक दो बार देख लें, तो मैं समझ रहा हूँ कि संपूर्ण जीवन आप लोगों को ये सब बातें याद रहेंगी, और आप लोग इस पे अगर चिंतन मनन कर थोड़ा बहुत भी करेंगे, आप लोग देखने मात्र से ही चिंतन मनन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने विषय वस्तु को उसी रूप में रखी है। तो और निश्चित रूप से आप लोगों का जीवन तो प्रकाशित होगा ही, आप लोगों के संपर्क में आने वाले जो विद्यार्थी होंगे, जो भारत का जो भविष्य होगा, जो भारत के आंगन में जो तरुणाई अभी अंगड़ाई ले रही है, उसके जीवन में नव ऊर्जा और नव संचार आप लोगों के ज्ञान के माध्यम से ही मिलने वाला है। और गांधी जी के दर्शन, गांधी जी के विचार और गांधी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व ही हम लोगों के जीवन में और संपूर्ण जीवन को ये प्रकाशित करने वाला है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में आज का यह YouTube कक्षा का ये वीडियो मैं समाप्ति की तरफ मैं चलूँगा, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपना शुभाशीष देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।